मतलब 3 से 4 लोग हमारे हो चुके हैं मर्डर। तो अब क्योंकि फैमिली में इतने लोग ज़्यादा भी नहीं थे, तो अब ख़ानदान में कोई मर्द तो है नहीं है। जब इंसान के अंदर कोई खौफ ना हो तो वो इस तरह की फिर वो तकरीर वगैरह वो खुद ब खुद करता है। ये हमारे ख़ानदान में पहले कोई औरत सियासत में नहीं आई, तो अब अब्दुर्रहमान के बाद फिर मैं खुद आई हूँ सियासत में। ये है कि हमारे फैमिली के जो मर्डर हुए हैं, एक मेरी दुश्मनी है, मेरे भाई का जो मर्डर हुआ है वो अब हमारे ख़ानदान से दुश्मनी शुरू हो गई है। तो गन में रखना मेरी मजबूरी है। टिकटॉक पे भी हैं, इंस्टा पे भी हैं, फेसबुक, हालांकि हमारे अकाउंट कम है, ये लोगों के अकाउंट है जो चल रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिग रिपोर्ट्स और मैं हूं महर अली। मैं आज मिलवा रहा हूं आपको बहुत ही फेमस शख्सियत मैडम सिद्रा सईद बिंदेशा। आज जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में, उनसे बात करते हैं कि वो क्या मैसेज देती हैं आवाम को और उन्होंने इलेक्शन में क्यों हिस्सा लिया। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन में कैसे आपने हिस्सा लिया? सियासत में कैसे हिस्सा लिया आपने? इलेक्शन में हमारा ख़ानदान 40 साल से है। 40 साल हाँ से? जी बिल्कुल। पहले कौन था आपका? पहले मेरे अब्बू सपोर्ट करते रहे, इधर गोजरा में है। पहले ख़ुद तो नहीं आए वो, क्योंकि उन्होंने किसी के साथ सपोर्ट किया तो वो उनके MNA बनवाया मेरे अब्बू ने। उसके बाद मेरे ताया अब्बू आ गए हैं पीपल्स पार्टी में MNA पे, और उसके बाद चौधरी अब्दुर्रहमान आज़ाद आए हैं 2018 के इलेक्शन में। और उसके बाद फिर मैं ख़ुद आई हूँ। जब अब्दुर्रहमान मर्डर हो गए फिर मैंने खुद आने का फ़ैसला किया इलेक्शन में। मुझे बताइएगा मुझे कि कितने लोग आप अभी तक मर्डर हो चुके हैं? मतलब 3 से 4 लोग हमारे हो चुके हैं मर्डर। तो अब क्योंकि फैमिली में इतने लोग ज़्यादा भी नहीं थे, तो अब ख़ानदान में कोई मर्द तो है नहीं है, तो अब बस मैं ही हूँ। बस इंशाल्लाह आगे अल्लाह। हम 2 बहन 1 भाई। अच्छा, मुझे बताइएगा मुझे कि पीपल पार्टी में आपने हिस्सा लिया है, नून लीग भी है, PTI भी है, तो आप इसमें क्यों आई? नहीं, पीपल्स पार्टी एक अच्छी पार्टी है, अपने वर्कर का ख़ास ख्याल रखती है, क्योंकि ना तो नून ने और ना ही PTI ने अपना वर्कर का उनका कोई नहीं है कि ख्याल कर लें या कोई मुसीबत में है उनके पास पहुंच जाएं। मैंने पीपल्स पार्टी में ऐसा देखा है कि वो अपने वर्करों का साथ देते हैं, किसी मुश्किल में वो हों तो वो ज़रूर पहुंचते हैं। इसीलिए मेरी सबसे बड़ी वजह ये भी थी, और दूसरी वजह ये भी थी कि हमारे अपने ख़ानदान की पार्टी थी, हमारे घर की पार्टी, तो इसलिए मैंने फिर इसको ज्वाइन किया। आपका जब बाहर निकलती हैं या तकरीर करती हैं, इतना दबंग स्टाइल आपका कैसे? ये तो मुझे नहीं पता, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इस तरह का बना दिया है। अब हौसला आ गया है, तो अब ये है कि जब इंसान के अंदर कोई खौफ ना हो तो वो इस तरह की फिर वो तकरीर वगैरह वो खुद ब खुद करता है। सुनने में आता है कि आपकी फैमिली में आप पहली फीमेल बाहर निकली हैं? जी इसी तरह ही है। हमारे ख़ानदान में पहले कोई औरत सियासत में नहीं आई, तो अब अब्दुर्रहमान के बाद फिर मैं खुद आई हूँ सियासत में। जब बाहर आई कैसा फील किया आपने? बाहर आके मतलब शुरू में तो रही है थोड़ी हिचकिचाहट, मुश्किल भी रही है, पर आगे अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बहन भाई बुज़ुर्गों ने, मेरे हल्के की आवाम ने, बाहर से लोगों की दुआएं थी, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। इससे मेरा हौसला बढ़ा और आगे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपके साथ इतने जनाब गनमैन होते हैं, वजह क्या है? वजह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता ही है कि क्या है वजह, और ये है कि हमारे फैमिली के जो मर्डर हुए हैं, एक मेरी दुश्मनी है, मेरे भाई का जो मर्डर हुआ है वो अब हमारे ख़ानदान से दुश्मनी शुरू हो गई है। और इस वजह से फिर क्योंकि वो लोग भी इधर ही रहते हैं इसी गांव में और मैं भी इधर ही हूँ, तो घर में रखना मेरी मजबूरी है। मुझे बताइएगा, एक आपके साथ फीमेल होती है गार्ड, वो भी है? नहीं, वो अभी नहीं है, वो शुरू में थी, जब निकली थी वो मेरे साथ ही निकलती थी, क्योंकि मैं अकेली थी तो फिर मुझे ज़रा अजीब फील हो रहा था, तो फिर इसलिए उनको फिर मैंने साथ लिया। अच्छा, मुझे बताइएगा, टिकटॉक फेसबुक पर बहुत वायरल है आप इस टाइम, हर बंदा कहता है आप टिकटॉक स्टार भी हैं आप, ऐसी बात है क्या? अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह लोग चाहते हैं वो मुझे बता देते हैं कि जी आप टिकटॉक पे भी हैं, इंस्टा पे भी हैं, फेसबुक, हालांकि हमारे अकाउंट कम है, ये लोगों के अकाउंट है जो चल रहे हैं, और मैंने कभी मना भी नहीं किया। मैंने कहा लोगों का प्यार है, उनकी जो मर्ज़ी है वो करते रहे। कितने अकाउंट आपके बैन हो गए अभी तक? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं बैन हो? सब चल रहे हैं टिकटॉक का आपका? सब चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। तो मुझे बताइए कि मुझे बहुत सारी आवाम आपको देख रही है, आपके इलाके की ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज उनको यही देना चाहूँगी कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने वाले हैं, इंशाल्लाह इसमें आपने अपनी बहन और बेटी का साथ देना है। ओवरसीज़ के लिए भी ख़ास तौर पे ये है कि आपने मेरे लिए दुआएं करनी है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा इस हल्के में पीपल्स पार्टी ही जीते
اور سدرا سعید بندیشا کو آپ نے ووٹ دینا ہے، کیونکہ آپ کی ایک بہن ہے، بیٹی ہے، اس حلقے کی بیٹی ہے جو بائی نکلی ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس مجبوری میں نکلی ہے، تو اس دفعہ آپ اپنی بہن اور بیٹی کا ساتھ ضرور دیجیے گا۔ اسپیشلی راس ناول آپ کو دیکھ رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھ رہا، میں اس کے لیے کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ اس کے ساتھ مقابلہ آپ کے خلاف ہے، پھر بھی کیا کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ اس کے ساتھ مقابلہ ہے تو مقابلے میں جب 8 فروری آئے گا تب نظر آ جائے گا اس میں مقابلہ۔ اگر لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہے کہ اس نے جو پہلے کیا میرے ساتھ، وہ اسی لیے تو کیا ہے کہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ سدرا اس حلقے سے سیٹ نکال رہی ہے، اسی لیے تو اس نے 5 پرچے اور جھوٹے پرچے میرے پہ کروا کے مجھے سیل میں بند رکھوایا کہ آخر کار یہ ٹوٹ جائے گی اور انشاءاللہ یہ اس کی بھول ہے، اس کو اب پتہ چلے گا کہ الیکشن کیا ہوتا ہے۔ اچھا، بڑی بات ہے جی۔ ناظرین، ابھی فیصلہ آپ کریں گے کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بگ رپورٹس، مہر علی، فیصلہ آباد۔